दोस्तों एफएनओ के कंसल्टेंस पे जो पेपर जारी है उसको लेके मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। मैंने 2 वीडियो बनाए थे। पहले वीडियो मैंने हीरो जियो ट्रेड की बात की थी, दूसरे वीडियो मैंने मंथली ट्रेड की बात की थी, मंथली एक्सपेंस की बात की थी। तीसरा वीडियो है इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सेबी ने और क्या बड़े फैसले रिटेल निवेशकों के लिए लेने की सलाह दी है। ये सलाह है, कंसल्टेशन पेपर, ये अभी फैसला नहीं हुआ है। फैसला समय के साथ सेबी को जब सही लगेगा वो करेगा। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर ये जो सारा जारी किया गया है, अब इसमें समझते हैं कि इसमें कई सारी चीजें हैं जो किया गया है। एक एक चीज पे समझने शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड की चीजों को मैं आपको एक एक समझाना शुरू करता हूँ। क्या है सबसे ऊपर, सबसे पहले देखिए अभी क्या है कि जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना, आपने देखा होगा कि 50 से ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस होते हैं। मान लीजिए 24,500 है तो आपको जो है 22,000 का भी स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा निफ्टी में, निफ्टी में, और 26,000 27,000 का भी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। यानी कि कोई लिमिट नहीं है, 100 200 400 तक भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अब सेबी ने कहा है कि नहीं, आप जो भी इंडेक्स को तय करते हैं स्ट्राइक प्राइस, अब वो 50 से ज़्यादा नहीं, यानी कि निफ्टी के टोटल जो स्ट्राइक प्राइस होंगे वो 50 ही होंगे, कॉल और पुट मिला के ऊपर और नीचे आप देखें तो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए कि अगर आज के डेट में 24,000 के हैं तो 24,050, 24,100 ऐसे करके ऊपर और नीचे मिला के 25 ऊपर और 25 नीचे मिला के कुल 50 ही स्ट्राइक प्राइस होंगे। और इसका क्या होगा कि जो ट्रेडर्स दूर के कॉल पुट बेच के पैसा कमाते थे, अब उनका यह मौका जाता हुआ दिखेगा। दूसरा, अब जो है एक आप लोगों ने इंटरेस्टिंग चीज देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कि ठीक है जो रिटेल निवेशक उनके पास पैसे कम होते हैं तो वो ऑप्शन बाई, ऑप्शन सेल करने के लिए आपको मार्जिन बहुत देना होता है। वो 1 लाख से लेकर 2 लाख 3 लाख भी होता है। समान तौर पे 1 लाख आज के दिन में ब्रोकर देने लगे हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए जो स्ट्राइक प्राइस है और 30 रुपया है तो बैंक निफ्टी का, तो 30 × 25 आपको देने होंगे 750 रुपया सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए। लेकिन यही ऑप्शन सेल करते हो तो ये हो सकता है आपको 3 लाख रुपया देना पर, इसलिए रिटेल निवेशक सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब सेबी ने एक नई चीज बात कह दी है। सेबी का ये कहना है कि अब ऑप्शन बाइंग के लिए भी आपको ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा ऑप्शन सेलिंग की तरह। क्योंकि आपको ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा तो आप ट्रेड कम करेंगे, ट्रेड कम करेंगे तो आपको नुकसान कम होगा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज जो है कहीं ना कहीं सेबी की तरफ से ये बात कही गई, यानी कि ऑप्शन बाइंग भी अब महंगा होता हुआ दिख रहा है सीधे तौर पे। और जो ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे लोग, अब वो बहुत लॉट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब उनको ऑप्शन सेलिंग की तरह ही ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि आगे कैसे ये चीज़ें बदलती है। एक और इंटरेस्टिंग थिंग सेबी ने जो कहा है कि जो कैलेंडर स्पेस लोग ट्रेड करते हैं ना, ये एक्सपायरी के दिन लागू नहीं होगा। ये एक इंटरेस्टिंग सलाह दी है, देखना होगा ये कैसे आगे फिगर आउट होता है। जो आखिर में जो मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइज को जो है ना धीरे धीरे बढ़ा, जब लॉन्च होगा तो उसको बढ़ाने की बात की है सीधे तौर पे 15 से 18 लाख का, और उसके बाद 6 महीने बाद उसको 25 से 30 लाख करने की बात की। इसका मतलब सीधे तौर पे है कि सेबी ये कहना चाहती है कि आपका जो लॉट साइज है ना उसको बढ़ा दीजिए। लॉट साइज बढ़ेगा तो वैसे ही कम लोग ट्रेड होंगे, क्योंकि पहले ही आपने इतने सारे नियम कायदे बना दिए हैं और मार्जिन आपने अगर ऑप्शन बाइंग में बढ़ा दी है, बाकी चीज़ें बढ़ा दी है, तो वैसे ही आपका ट्रेड कम हो जाएगा और उससे उनका नुकसान कम होगा। अब जैसे आज के डेट में मिड कैप में निफ्टी का लॉट साइज 50 है, वो हो सकता है 100 हो जाए, 150 हो जाए। फिर निफ्टी का 25 है, वो 50 हो सकता है, 75 हो सकता है। वैसे निफ्टी का 25 है, वो भी बढ़ सकता है। तो ये सारी चेंजेस हैं। अगर आपको ये तमाम वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।